मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भड़के इंदौर गौरव दिवस बैठक के बाद भड़के सत्तन, मीटिंग में नहीं हुई कोई आवश्यक चर्चा। देवास में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 2 दिवसीय मालवा प्रांत अधिवेशन सोमवार से होगा प्रारंभ, तैयारियां पूर्ण, गायत्री राजे करेंगी शुभारंभ। और उत्तराखंड में थमा चुनावी प्रचार, सक्रिय हुआ चुनाव आयोग, पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, चुनाव की तैयारियों पर निर्वाचन आयोग की नजर। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे न मनाते हुए पूरा देश मातृ पितृ पूजन कर रहा है। यह दिवस मनाए, ऐसे में देवास में योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में महिला उत्थान मंडल और युवा सेवा संघ के सहयोग से एक जागरूकता रैली निकालकर रविवार को सभी को ये चेताया गया कि सभी 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस मनाएं। युवा संघ अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने इस दौरान बताया कि युवा सेवा संघ के नेतृत्व में ये जो वाहन रैली निकली है मातृ पितृ पूजन के प्रचार और समर्थन में निकाली गई है। यह प्रचार यात्रा खेड़ापति मंदिर से शुरू हुई और केला देवी मंदिर पहुंचकर खत्म हुई। वाहन रैली का विभिन्न जगहों पर स्वागत किया गया। साधकों ने आशाराम बापू वाटिका में इसकी आरती की। अग्रवाल ने बताया कि हमारी समिति पिछले 16 वर्षों से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाते हुए इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग करती आ रही है। आज हमारा 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे है उसकी जगह पूजन दिवस मनाना है। उसके लिए जन जागरण का हमारा अभियान था आज वाहन रैली के रूप में। सभी देवासवासियों को हमको ये एक सूचना है कि 14 फरवरी जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने को मातृ पितृ पूजन, ये प्रेम का दिवस है। तो प्रेम अपने को ऐसा बनाना है कि अपने माता पिता का पूजन करके उस प्रेम को निभाना है। और जो पाश्चात्य संस्कृति जो वैलेंटाइन डे है उसको हमको समाप्त करना है। आज आपको रैली निकाली गई, कहाँ से हाँ, निकाली गई? आज हमारी खेड़ापत्ती से स्टार्ट हुई हमारी रैली और केला देवी पे हमारा समापन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति जो विलुप्त होते जा रही है, तो हमारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी के मार्ग के अनुसार, उनके जो मार्गदर्शन के अनुसार हमको विगत 13 सालों से कंटिन्यू हर 14 तारीख को हम मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं। और जो हमारे बापूजी का संकल्प है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ जीवन दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जाए, तो उस संकल्प को संकल्पित हो, इसलिए हम सभी ने वाहन रैली निकाली। कल क्या आयोजन होना? कल हमारा ये केला देवी मंदिर पे जितने भी बापूजी के साधक गण हैं वो सभी अपने माता पिता के साथ में अपना माता पिता का पूजन करेंगे। और हमारे वक्ता है रामा भाई, वो सत्संग भी देंगे। और हमारा सभी देवासवासियों से हमारा और सभी जो भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, कल सभी अपने अपने घर पे अपने माता पिता और गुरुजन जो भी है उनका पूजन करें तथा इस संस्कृति के देवी कार्य पे अपना सहभागिता निभाएं। आपका नाम? देवास में वैलेंटाइंस डे के विरोध में शिव सैनिकों की तैयारियां शुरू हो गई है। आज शिव सैनिकों ने लट्ठ पूजा करके लोगों को चेताया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल में वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने देंगे। जिला अध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने चेतावनी दी और कहा कि 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे। ये हमारे लिए एक काला दिन है। जश्न मनाकर उनका अपमान करना गलत होगा। शिवसेना ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पंडित घोड़ी और बारात लेकर हम 14 फरवरी को घूमेंगे। जहां भी प्रेमी जोड़ी पकड़ाए तो हम उनकी शादी करा देंगे। आज शिवसेना द्वारा नूतन कॉलेज के पास में लट्ठ पूजा की गई है। जिस तरीके से आज के युवा पाश्चात्य संस्कृति का प्रचलन कर रहे हैं, शिवसेना इसका कड़ा विरोध करती है। 14 फरवरी को हमारे पुलवामा में जवान शहीद हुए थे। यदि हम यहाँ पे जश्न मनाते हैं तो यह हमारे शहीदों का अपमान है, साथ में उनके परिवारों का अपमान है, जिसे शिवसेना कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ में ऐसे कई हुक्का पब यौन संचालक हैं जो प्यार के जो वहाँ पे लव जिहाद चलाते हैं। साथ में वैलेंटाइन डे के अवसर पर महिलाओं को शराब परोसी जाती है। शिवसेना इसका कड़ा विरोध करती है। यदि हमें कल कोई भी युवा यदि इस तरह की हरकत करते हुए पाया गया तो शिवसेना उसका खिलाफ कार्रवाई करेगी। साथ में हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग करे। और कल शिवसेना वाले बैंड और पंडित जी को साथ में लेके चलते हैं कि यदि आप प्यार करते हो शादी करने में क्या दिक्कत, हम उनकी वहीं पे शादी करवाएंगे। कितनी महिलाएं साथ रहेंगी? महिलाएं हमेशा, महिला जो टीम है महिलाएं साथ रहती हैं। इस बार हम लोगों ने 20-20 लोगों की टुकड़ी का वो किया है कि अलग अलग जगह धार्मिक स्थलों पे, कई धार्मिक स्थल है, हुक्का पब है, अलग अलग जगह सब लोग अपनी तैनाती करेंगे।
देवास के बीएनपी थाना क्षेत्र न्यू देवास में आज एक परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। परिवार के 24 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। न्यू देवास में रहने वाले युवक नरेंद्र चितावले ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। रविवार सुबह जब परिवारजनों और रिश्तेदारों ने नरेंद्र को कमरे में फांसी पर झूलते देखा तो मृतक को नीचे उतारा और पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक युवक मिस्त्री का काम करता था। नरेंद्र के परिवार में 2 दिन पहले ही शादी हुई थी और नरेंद्र अविवाहित था। उसकी शादी की बातचीत चल रही थी। परिजनों के मुताबिक रात तक सब ठीक था, लेकिन उसने क्यों इस तरह का कदम उठाया है ये कहना अभी भी मुश्किल है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रात को थक गए थे, जैसे शादी हुई थी हमारे यहाँ पे, तो सभी हारे थके थे, तो सब सो गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे समझाया भी मैंने कि वही बेटा काम धंधा अच्छा करो और तेरी भी शादी कर देंगे हम। तो ऐसा बता रहे हैं कि उसकी शादी के लिए आपने किस लड़की वालों को फ़ोटो वगैरह भी कुछ बताया था कल? डाले थे ना मैंने जी। कहाँ पे बात करी थी आपने शादी की उसकी? वो गांव उधर पुनासा तरफ। अच्छा। ये जो लड़का था ये क्या करता था? मिस्त्री का काम करता था। हाँ। मकान बनाने का। अच्छा। और इसने ये कब लगाई थी फांसी? आपको कब मालूम पड़ा कि मेरे को सुबह 7 साढ़े 7 बजे दरवाज़ा ठोका, सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए। हाँ। जब मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है, मोहल्ले वालों ने उतारा उसको। क्या नाम था इसका? इसका नाम नरेंद्र चितावले। क्या करता था ये? मिस्त्री का काम करता था, मकान बनाने का। आप कौन लगते हैं इनके? मैं भाई उसका, मेरे काका का छोड़ा है वो। कठिवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन राणा दिग्विजय सिंह और युवा टीम द्वारा किया गया। कठिवाड़ा विकास परिसर और स्वर्गीय अमित गुप्ता की स्मृति में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कठिवाड़ा नगर की जनता का विशेष योगदान रहा। इस दौरान लोगों ने रक्तदान किया। हेमंत राठौर ने इस दौरान बताया कि वो आज 78वीं बार रक्तदान कर रहे हैं, यानी कि 78 टाइम्स वो रक्तदान कर चुके हैं। जब जब रक्त की ज़रूरत पड़ती है वो रक्तदान करने के लिए सेवा में हाजिर हो जाते हैं और उनका लक्ष्य है कि वो 100 बार अपने जीवन काल में रक्तदान कर सके। कठिवाड़ा विकास परिसर की टीम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने उन्हें बधाइयां दी। हेमंत कुमार कुंदनपुर से हैं और आज 78 बार रक्तदान कर रहे हैं। जहां भी आवश्यकता पड़ी वहां पहले रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं। केस निकालकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने जीवन में लक्ष्य लिया है कि जीते जी 100 बार तो रक्तदान भी करके एक पुण्य काम करना है। जितने भी युवा देख पा रहे हैं, इन्होंने एक मानवता का परिचय दिया है, जो एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए पहुंचे। जैसे ही खबर पता चली और कठिवाड़ा के अंदर अमित जी गुप्ता की स्मृति में रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं, मैं पूरी टीम की तरफ से विशेष बधाई शुभकामना देता हूं। कठिवाड़ा विकास परिषद की तरफ से भी विशेष बधाई शुभकामना देता हूं। जितने भी देख पा रहे युवा, हम लोग दे देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, ऐसा सोचने वाले एक बार सोच के देखें। 78 बहुत बार होता है। मैं पूरी टीम की तरफ से विशेष बधाई शुभकामना देता हूं और मैं भी जीवन में लक्ष्य लिया कि मैं भी 100 बार रक्तदान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कठिवाड़ा विकास परिषद के सहयोग से अमित जी गुप्ता की स्मृति में आज रक्तदान हुआ, जिसमें 30 यूनिट रक्तदान हुआ। यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता हैं एवं अस्पताल विभाग से सभी की तरफ से जो जुड़े हुए हैं, लगातार 6 महीने में रक्तदान शिविर करने का लक्ष्य लिया है और एक सिकल सेल को लेकर काफ़ी समाज को जागरूक और अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। इसके कुपोषण छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए ब्लड काम आता है। मैं पूरी कठिवाड़ा विकास परिषद की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा टीम को कि जो सहयोग से आज रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। धन्यवाद। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल संचालन के लिए चंपावत जिला मुख्यालय के गोरलचोड़ मैदान से प्रेक्षक MR रवि कुमार और जिलाधिकारी विनीत तोमर की उपस्थिति में जनपद के दूरस्थ यानी कि दूर स्थित बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। सभी बूथों के सेक्टर मजिस्ट्रेट को PPP किट उपलब्ध कराई गई। वहीं इस बार पोलिंग पार्टियों की लोकेशन और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए GPS मॉनिटरिंग भी लगाई गई है, जिसके माध्यम से EVM और VVPAT की लोकेशन को ऑनलाइन देखा जा सकता है। जिलाधिकारी चंपावत विनीत तोमर ने मीडिया से बात की और जानकारी देते हुए बताया कि पोलिंग पार्टियां आज अपने गंतव्य को रवाना हो रही हैं। वो शाम तक अपने गंतव्य पर पहुंच भी जाएंगी, वहीं विश्राम करेंगी और कल सुबह से
निर्वाचन संपन्न कराएंगे। 38 बूथ ऐसे थे जहां 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर पैदल चलना था, तो उन सभी पार्टियों को कल भेज दिया गया है P-2 के दिन। 38 ऐसी पार्टियां थी जो अपने गंतव्य पर पहुंच भी गई हैं और आज हमारी शेष पार्टियां यहां से मूव कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शाम को 6 या 7 बजे तक सभी पार्टियां अपने मतदेय स्थल पर पहुँच जाएंगी और सुबह समय से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। देवास में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत का 54वां अधिवेशन होने जा रहा है। यह अधिवेशन सोमवार से देवास में शुरू होगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। नगर मंत्री राजेश्वर यादव ने इस दौरान बताया कि अधिवेशन की तैयारियों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की देवास टीम पिछले 1 माह से लगी हुई थी, जो अब पूर्ण हो चुकी है। गौरतलब है, लगभग 15 साल बाद यह अधिवेशन देवास में होने जा रहा है। 14 फरवरी से यह अधिवेशन शुरू होगा और मालवा प्रांत के करीबन 500 से अधिक विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेंगे। अधिवेशन का शुभारंभ सुबह 11 बजे गायत्री राजे पवार करेगी। 2:45 पर ध्वजारोहण के साथ अधिवेशन की औपचारिक शुरुआत होगी। इसके बाद मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और विशेष अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान यहाँ रहेंगे। नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष योगेश रघुवंशी और प्रांत मंत्री घनश्याम चौहान इस दौरान पदभार ग्रहण करेंगे। 15 फरवरी को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक परिवर्तनकारी यात्रा विषय पर सुबह 9 बजे विशेष भाषण होगा। इस दिन अधिवेशन का समापन भी किया जाएगा। इंदौर शहर के गौरव दिवस की तिथि को लेकर एक बैठक इंदौर में आयोजित की गई थी। इस पूरी बैठक में कोई भी आवश्यक चर्चा न होकर सिर्फ माता अहिल्या का बखान ही किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्राह्मण रत्न सत्यनारायण सत्तन इसके बाद भड़क गए। बेबाकी के लिए पहचाने जाने वाले अटल जी के करीबी रहे। सत्तन ने कहा कि जब कुछ तय करना ही नहीं था तो हमारा समय क्यों व्यर्थ किया। उन्होंने कहा कि सब निर्णय तो चंद लोग ही लेते हैं, यह बैठक तो मात्र एक औपचारिकता थी। आइए आपको सुनाते हैं सत्यनारायण सत्तन का ये बयान। ये तो सरकार तय करेगी, हमारा समय तो व्यर्थ चला गया। हमने तो सब माता अहिल्या का गुणगान किया और माता अहिल्या जो हैं वो निर्विवाद रूप से महनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। उनके नाम पर अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, गौरव दिवस होता है, तो हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। रहा प्रश्न इंदौर की स्थापना का, तो स्थापना के संदर्भ में तो कोई बात हुई नहीं। स्थापना में देखा जाए तो राव नंदलाल जी का योगदान है, वहाँ से शुरू होता है ये। लेकिन आज की तारीख में इन्हें गौरव दिवस मनाना है। जिस तरीके से देश में नगरों के नाम परिवर्तित हो रहे हैं, यहाँ पर नई नई मान्यताएं प्रतिपादित की जा रही हैं, ऐसी स्थिति में इंदौर का एक गौरव दिवस मनाने का संकल्प भी मध्य प्रदेश की मिलीजुली सरकार ने लिया है, जो इधर उधर से आए हुए लोगों को लेकर के बनी है। उन सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम यहाँ इंदौर का एक गौरव दिवस मनाए, तो सरकार तय कर लेगी। हमसे हमारा समय क्या व्यर्थ करवाया यहाँ पर बैठ करके। जितने भी लोग आए सबने माता अहिल्या की वंदना की, अभिवादन किया, उनको नमन किया, उनको प्रणाम किया, उनकी सराहना की, उनकी वंदना की। निष्कर्ष कोई नहीं निकला। अब बैठ करके कमेटी बनेगी, कमेटी में भी वही लोग आएंगे जो निश्चित निर्धारित हैं, जिनको अनुमोदित हैं, जो इनके अपने संकल्पित लोग। क्या मतलब है उसका? केवल एक प्रशासनिक है। शिवराज जी ने इधर हुक्म दे दिया, इधर का पालन हो गया और इंदौर के लोग जो हैं अपना समय व्यतीत करके और अपनी ओर चले गए। निर्णय क्या है आप बताइए ना। आपने तो पूरा कवर किया है, कोई निर्णय है इसका? अभी तक निर्णय नहीं है, तो निर्णय शासन ही करेगा। यही लोग करेंगे जो यहाँ पर बैठ करके आपको समझाइश देने के लिए, अपनी अपनी भावनाओं को प्रतिपादित करने के लिए जो दे रहे थे कि आप क्रम से आइए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।